बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी के खिलाफ आम आवाम का गुस्सा फूट पड़ा है। आवाम ने मिलकर चेयरमैन का पुतला फूंक डाला। पूर्णिया के कस्बा स्थित मदरसा कलीमिया में उस वक्त विरोध के सुर उठने लगे जब चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मदरसा की कमेटी सहित मदरसा के हेड मौलवी मौलाना शहरियार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद से ही मदरसा कमेटी के साथ साथ आम आवाम का गुस्सा भी फूट पड़ा है। नेशनल हाईवे 57 पर चेयरमैन का पुतला फूंक कर सबने विरोध जताया। आरोप है कि बीते 11 दिसंबर को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी मदरसा पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर हेड मौलवी से उसकी बहस हो गई। यहां से लौटने के बाद ग्रामीण की शिकायत का हवाला देते हुए मदरसा कमेटी और हेड मौलवी को ही बर्खास्त कर दिया, जबकि इस मामले में आवाम ने चेयरमैन को किसी भी तरह की शिकायत करने के दावों का खारिज किया है। आरोप ये भी है कि आवाम कमेटी बनाती है जिसके पास किसी भी शिक्षक के बहाली और बर्खास्तगी का अधिकार रहता है। चेयरमैन ने बिना किसी से ताल्लुक किए एक तरफा कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। यहाँ हम लोग जो चेयरमैन साहब का बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार इस मदरसा कलीमिया के ऊपर हुआ, इसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। वो बिला वजह यहाँ के सदर मुदर्रिस और यहाँ के कमेटी को, मैनेजिंग कमेटी को बर्खास्त किया है, जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग पूरे पब्लिक आवाम के साथ जमा हुए हैं। चेयरमैन साहब का बर्खास्तगी होना बहुत लाजमी है, नहीं तो इस तरह से हुआ क्या है ये बताएंगे? किस लिए, किस बिना? ये कोई बिना नहीं है। वो 11 तारीख को आए और ऑफिस आए, ऑफिस में सब मौजूद थे और वो आ करके उल्टा पुल्टा गाली गलौज सदर मुदर्रिस वगैरह को सबको करने लगे। ये किए चेयरमैन साहब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब। अच्छा, अब मतलब उनका रवैया ऐसा ही रहा है? ऐसे ही रहा है और हमेशा इस तरह का ही रहा है। बहुत ज़्यादा से ये पता चल रहा है कि वो इसका रवैया इस तरह का है और ख़राब है। लोगों के साथ कोई तहजीब तमीज़ नहीं है। किसी को गाली, किसी को कुछ दे देता है। कहीं सुना किसी जगह किसी मुदर्रिस को थप्पड़ भी चला दिया है। इसीलिए वो ऐसा क्यों कर रहे, क्यों बर्खास्त किए? इससे उनका क्या फ़ायदा? इनका फ़ायदा वो क्या है वो तो वो खुद जानता है। हो सकता है कि वो पैसा के लिए बात करता होगा। किसी और को बहाल करेंगे? किसी और को बहाल करेंगे, कमेटी को अपना तौर पर वो इस्तेमाल करेंगे, कमेटी बना करके। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि अब्दुल कय्यूम अंसारी चेयरमैन जो है उसका बर्खास्तगी का और मौलाना शहरियार साहब का बहाली और कमेटी को बहाल फिर से किया जाए। मामला ये है कि ये कस्बा मदरसा ये 1952 से स्थापित है। इनके ऊपर आज तक कोई आँच या कोई घपला किसी भी तरह का आरोप नहीं है। और यहाँ के भी मौजूदा प्रिंसिपल हैं मौलाना शहरियार साहब, इनको हिंदुस्तान लेवल पे जाना जाता है। और उनके कारनामा ये है कि जो आपके सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सब कुछ है, सब चलते आ रहा है। मगर अभी जो प्रेजेंट में अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब चेयरमैन साहब हैं, उनका दिमागी तवाज़न मुझे लगता है जो पता चला इलाका से वो ठीक नहीं। वो 11 तारीख को आए जब मदरसा 3 बजे तक ही चलना। 3 बजे के बाद उन्होंने 3:15 में एंट्री किया। फिर भी मैं हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उनसे बात हुई, मगर वो बदतमीजी की तरह उनसे बात करने के बाद वो कहे कि हम जा रहे हैं, तुमको देख लेंगे। और जाने के बाद वो मेरे मदरसा के जो कमेटी है जिस पे सारे आवाम का भरोसा है, और कमेटी तो पब्लिक बनाता है। अगर कमेटी में कोई खराबी आएगी तो कमेटी हटाएगा, कमेटी को पब्लिक लोग डिजॉल्व करेगा। मगर कमेटी ठीक चल रहा, पब्लिक ने इस कमेटी को अभी भी माना है। और अभी आपके मीडिया के माध्यम से भी सभी जनता की ओर से हम कह रहे हैं कि मेरी कमेटी ठीक है और जो प्रिंसिपल हैं वो भी ठीक है। वो अपने जो उसका कर्तव्य है वो उस पर चल रहे हैं। मगर उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया, कमेटी को भी बर्खास्त कर दिया। क्या कारण बताया है बर्खास्त कारण वो बताया कि कुछ हमको आवेदन मिला है, कुछ शिकायत मिला है, जो हम लोग ने शिकायत नहीं किया है। ठीक है, शिकायत नहीं, वो उनका निजी मकसद है, चाहे वो मनी के लिए करते हो या उसका दिमागी तवाज़न ख़राब है। हम आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि ये भ्रष्ट चेयरमैन को जल्द से जल्द हटाए। हम लोग अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनको नहीं हटाए तो हम लोग रोड पे आएंगे, धरना करेंगे, रोड पे आएंगे, जान जाए या रहे, मगर इस चेयरमैन को हम लोग हटा के रहेंगे। मकसद ये है क्या कि 11 तारीख को अब्दुल कय्यूम अंसारी जो कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, ठीक है, वो अटेंडम बिना किसी इन्फॉर्मेशन का अटेंडम आते हैं, ठीक है, मदरसा में, और
उन्होंने मतलब जाके 2:45 बजे वो बताए हैं, जबकि वो 3:15 बजे आए हैं। और चौक पे जो है वो कहीं पर भी उनकी गाड़ी नहीं रुकी है, किसी ने भी उनका गाड़ी नहीं देखा है। वो सीधा आके मदरसा में घुसे हैं और जाके, जबकि उनका ड्यूटी, उनको अगर वो निरीक्षण करने ही आए तो उनको ये करना चाहिए था कि मदरसा में कितने स्टाफ हैं, कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और उनको सबसे पहले जो मदरसा का जो कमेटी है उनको खोजना चाहिए था। अगर कमेटी को नहीं भी खोजे तो कम से कम अध्यक्ष जो और सदर जो है, सचिव जो है, उनको तो बिल्कुल लाना ही चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था। ये सब नहीं करके वो डायरेक्ट जो यहाँ के सदर मुदर्रिस हैं मौलाना शहरयार साहब, उनके साथ बदतमीजी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, उल्टा सीधा करने लगे। तो ये तो मतलब जाके एकदम एजुकेशन से हटके ये बात है। इसे लगता है कि उनको कोई पर्सनली कोई जाति दुश्मनी है उनके साथ, जो वो यहाँ निकालने के लिए चले आए। ठीक है, इससे मतलब जाके ये सब कंप्लीट जाहिर होता है कि उनको मदरसा के बच्चे, मदरसा के शिक्षक और पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, क्या वो आम लोगों से भी मुलाकात की? नहीं, वो किसी से भी मुलाकात नहीं किए। उन्होंने अगर ये बोला है कि हमको कोई शिकायत मिला है या किसी से कोई हमको कंप्लेन किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी गाड़ी आई है, किसी ने नहीं देखा। वो डायरेक्ट मदरसा में 3:15 साढ़े 3 बजे के बीच में गए हैं। 9 से 3 मदरसा चलता है। मदरसा कभी छुट्टी हो गया था, लेकिन जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वो मौजूद थे। उनसे वह तुरंत वहाँ उनको मालूम हुआ, ऑफिस में गए, उनसे सारी बातचीत हुई, बिना कोई बात पूछे वह उनसे जो है सिर्फ गाली गलौज करने लगे और अल्टीमेटम देके गए, धमकी देके गए, मैं तुमको देख लूँगा, ये कर लूँगा, ये मदरसा हम लोगों का है। ठीक है, और जाके हम लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज आपके साथ सारी आवाम खड़ी है? आज बिल्कुल सारे आवाम खड़ी है। अब्दुल कय्यूम अंसारी मुर्दाबाद। चेयरमैन साहब 11 तारीख को आए थे यहाँ, क्लास टाइम ओवर होने के बाद, और उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की। मैंने उनका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, उनके आने का शुक्रिया मैंने अदा किया। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर अपने बोर्ड की कार्रवाई, मदरसे के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें उन्होंने की। और उसी में कुछ एक मजहबी तौर पर एक उनकी ज़बान से गलती हुई थी, मैंने उसकी निशानदेही की। उन्होंने उसको प्रेस्टीज का इशू बना लिया कि आपने मुझको निशानदेही की, जबकि इस्लाम में बड़े बड़े बादशाहों को भी उलमाए कराम ने कहा है, टोका है कि आपकी ज़बान से ये जुमला कुफ्रिया निकल गया, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर उन्होंने उसको प्रेस्टीज का इशू बना लिया। अब मुझे क्या ख़बर थी कि यहाँ से फ़ौरन जाने के बाद वो ऐसी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत को मुद्दा बनाकर कमेटी को उन्होंने नकारा किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बर्खास्त किया। तो अब वो ग्रामीण आज यहाँ जमा होकर के अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि सारे ग्रामीण कमेटी के साथ हैं और सारी कमेटी मुदर्रिसीन और सदर मुदर्रिस मेरे साथ हैं। फिर उन्होंने ग्रामीणों को मुद्दा बना के जो बर्खास्तगी का कार्रवाई की है, बग़ैर स्पष्टीकरण मांगे, बग़ैर वजाहती बयान मांगे हुए, यकतरफ़ा तौर पर इंतकामी और बदले की भावना से गुस्से में उन्होंने काम किया है, जो उसको नहीं करना था। इसलिए मैं भी दुखी हूँ, मदरसा दुखी है, अराकीन दुखी हैं, इलाके के सारे मुसलमान नाराज़ हैं। क्या मांग कर रहे हैं? सबका यही मुतालबा है कि उन्होंने जो गुस्से में कार्रवाई की है, वो कमेटी का अप्रूवल जो रद्द किया है उसको दोबारा उसको बहाल कर दे। और मेरी बर्खास्ती की जो चीज़ उन्होंने निकाली है, सारी पब्लिक मुतालबा कर रही है, मैं भी उससे मुतालबा कर रहा हूँ कि वो इसको वापस करे, बर्खास्ती को वापस ले और दोबारा बहाल करे। अच्छा, ताकि की जानकारी चाहिए कि क्या चेयरमैन को ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी मुदर्रिस हो या फिर जो भी स्टाफ मेंबर हैं उनको बर्खास्त कर सके, या फिर एक कमेटी तय करती है? ये कमेटी ही बहाल करती है। मदरसा बोर्ड सिर्फ अप्रूवल और मंजूरी देती है, बाकी बहाल करने का पूरा हक कमेटी को हासिल है। और कमेटी ही टीचर को सस्पेंड कर सकती है अगर वो नाअहल हों। तो उन्होंने यकतरफ़ा तौर पर सबसे पहले कमेटी को नाकारा बनाया, उसके बाद फिर उन्होंने कार्रवाई की है। अब चूँकि बर्खास्तगी कार्रवाई का मुद्दा ये बनाया है कि 81 का वो धारा 13 के तहत मैं पावर का यूज़ करता हूँ, जबकि वो धारा मदरसा बोर्ड के मुलाजमीन पे लगता है, ना कि टीचर्स पे लगता है। उन्होंने बहुत सारे मदारिस हैं बिहार में, बहुत सारे लोग दुखी हैं, किसी का 15-13 महीने से तनख्वाह किसी की बंद है, बहुत सारे मदरसों का एफिलिएशन मुझको मालूम हुआ है कि रद्द हो गया है। तो मेरे साथ उन्होंने कार्रवाई की, हालांकि पूरा इलाका, पूरी पब्लिक मेरे साथ है और इस कमेटी के साथ है। ऐसी कार्रवाई नहीं करनी थी।